बार ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में फँस जाते हैं कि हमारा दिमाग काम ही नहीं करता। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब ऐसी सिचुएशन हो, जब आपको ऐसा लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। डिस्टेंस बनाएँगे तो अपने आप ही रास्ते बनते चले जाएँगे। और परमात्मा का साथ लीजिए, भगवान का साथ लीजिए, वो विश्व शक्ति हमेशा मदद करती है, उसका साथ लीजिए, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में फँस जाते हैं कि हमारा दिमाग काम ही नहीं करता। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हम बहुत ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड का यूज़ करने लग जाते हैं और मन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने से मन और ज़्यादा थक जाता है। लोग सोचते हैं किसी सिचुएशन में फँस गए, तो आप दिमाग का और इस्तेमाल कीजिए, माइंड को और ज़्यादा उस पॉइंट पे लगाइए जिससे कोई सॉल्यूशन निकल आए। लेकिन होता उल्टा है। आपका माइंड जो है इतना कंफ्यूज हो जाता है कि माइंड थक जाता है और लगता है कि मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन हो, जब आपको ऐसा लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। देखिए, जैसे हम सारा दिन टीवी चलाते रहें तो क्या होगा? टीवी जो है कुछ टाइम के बाद खराब हो जाएगा। वॉशिंग मशीन आप पूरा दिन चलाते रहिए, सारा दिन आप कपड़े धोते रहिए उसके अंदर, तो वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम आ जाएगी। किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट को जब ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट खराब होने लग जाता है। आप ऐसे ही जब अपने माइंड को सारा दिन यूज़ में लेकर आएँगे, तो माइंड आपका जो है शार्प नहीं होगा, डल हो जाएगा। जैसे आप एक तलवार को बार-बार यूज़ कर रहे हैं, एक चाकू को ज़्यादा बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो धार है, वो धार अपने आप ही कम होने लग जाती है, वो डल हो जाती है। तो कुछ देर के लिए छोड़ देना होता है, तो अपने आप को पहले तो छोड़ दीजिए। कभी भी लगता है किसी चीज़ में फँसे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है माइंड रेस्ट चाह रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन होता है, तो जो गैजेट्स होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं। चाहे टीवी चल रहा हो, एकदम से वोल्टेज वेरिएशन में टीवी ऑफ हो जाता है। ऐसे ही जब बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे माइंड के ऊपर आ जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तो व्यक्ति भी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। भगवान ने भी यही मैकेनिज्म आपके माइंड के लिए यूज किया हुआ है कि आपका माइंड जो है बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। कई बार देखते हैं हम लोग कोई सिचुएशन में इतना घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये बेहोश होके गिर जाना, ये सब क्या है? ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, जिसे हम नेचुरल मैकेनिज्म कहेंगे, जो परमात्मा ने हमें दिया है। तो ज्यादा प्रेशर, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा चीजें जो माइंड नहीं सह सकता, तो माइंड क्या है, वो ऑफ हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो उस समय आपको उसे जबरदस्ती नहीं चलाना। अब कोई व्यक्ति के पैर में चोट लग जाए, अब वो घायल पड़ा हुआ है और आप उसे कहते हैं भागो, रेस में भागो। वो व्यक्ति कैसे रेस में भागेगा? वो रेस में फर्स्ट ही नहीं आ सकता, वो तो चल नहीं पा रहा और आप उसे धक्का दिए जा रहे हैं। ऐसे ही आप अपने माइंड को भी धक्का देते हैं और फिर परेशानी शुरू होती है। तो क्या करना है मुझे? क्या चीज मैं करूं जिससे मेरा माइंड बिल्कुल ठीक रहे? पहली चीज, सारे कामों को छोड़ दें उस समय और शांत हो जाए। माइंड रेस्ट मांग रहा है, रिलैक्सेशन चाहता है। शरीर भी तो थक जाता है। आप रात को सोते हैं कि नहीं सोते? तो मन भी थक जाता है। मन भी कहता है मुझे आराम दे दो, मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। तो शांत हो, रिलैक्स हो, जरा लंबी गहरी सांस लीजिए, थोड़ी देर बैठिए चैन से, अच्छा फील होगा। कुछ देर अपनी सांसों पर ध्यान टिकाना और शांत बैठ जाना। कुछ भी आपने करना नहीं है। अगर उस समय आप चाय पी रहे हैं, तो चाय पीते हुए शांति से बस सिर्फ एक ही एक्टिविटी कि मैं चाय पी रहा हूँ, किसी से कोई बात नहीं। कई बार प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा डिस्कशन भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बातें किए जा रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स की बातें, इतनी इतनी प्रॉब्लम्स की बातें, तो वो क्या करता है, वो एक तरीके का एक पागलपन आ जाता है माइंड के अंदर, ऑब्सेशन आ जाता है और वो इतना ऑब्सेशन हो जाता है कि व्यक्ति उसी घेरे में गोल गोल घूमता है।
कंप्लेन करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, दुख के गीत गाते रहेंगे, कितनी देर करेंगे? फ्रस्ट्रेशन होती है, कोई बात करनी है दिल की, कुछ देर तो की जा सकती है ना, उसके बाद छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। तो चीज को छोड़कर और डिटैच हो जाइए, यानी उस सिचुएशन में गोल गोल घूमने से अच्छा, जैसे कोल्लू की बैल को होता है ना, तो गोल गोल घूमता रहता है, कहीं नहीं पहुंचता। आप भी ऐसे गोल गोल घूमते रहते हो, कहीं भी नहीं पहुंचते हैं। तो कहीं पहुंचना है तो थोड़ा डिटैच हो, डिटैच होकर अटैचमेंट किससे बनानी है? अपने अंदर की शांति से अटैचमेंट बनानी है, यानी अपने अंदर की शांति, प्रेम, अपने अंदर की रिलैक्सेशन, उससे थोड़ी देर जुड़िए और जरा खुल के हंसिए। कोई ऐसी वीडियो लगा लीजिए, कोई ऐसा कोई मैसेज पढ़ लीजिए या किसी से बात कीजिए जिससे बात करके बड़ा मजा आता है आपको। आप फालतू की बात में भी जोक मार रहे हैं, हंस रहे हैं, बच्चों की तरह खिलखिला रहे हैं, थोड़ी देर गार्डन चले जाइए, बाग में चले जाइए, पार्क में बच्चों के साथ खेलिए, मुस्कुराइए, चहकिए। हर समय टेंशन, हर समय सोचना, ये आपको डल कर देगा। तो हंसना जरूरी है। हंसने से क्या होता है? पॉजिटिव हार्मोन्स आते हैं और आपके माइंड को शक्ति मिलती है सिचुएशन से निकलने की। देखिए, कोई भी चीज जो उलझा रही है, उस उलझन से जरा दूर होंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे तो रास्ता दिखाई देने लग जाएगा। ज्यादा गोल घेरे में घूमेंगे तो रास्ता भी नहीं दिखाई देता है। आपको उससे हटकर थोड़ा हाइट पे जाना है। जैसे आप किसी हाइट पे जब जाते हैं तो आपको नीचे की रोड साफ दिखाई देती है, रास्ते साफ दिखाई देते हैं। ऐसे ही चेतना का लेवल थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ता है, यानी कि अपने मन को ऊंचा करना है। ऊंचाई पे पहुंचने के लिए शांति चाहिए, थोड़ा शांत होकर, डिटैच होकर और एज अ थर्ड पर्सन सिचुएशन को देखना होता है। और कुछ टाइम अपने लिए ऐसा निकाला कीजिए बीच बीच में, जब आप हॉलिडे के लिए जाएं, आप वो चीज करें जो आपको पसंद है। आपको लग रहा है कि नहीं, अभी मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, सब काम छोड़िए, साइड कीजिए, कुछ देर गार्डनिंग कर दी, कुछ देर आपने बच्चों के साथ खेल लिया, कुछ देर आपने पोएम लिख ली, कुछ देर आपने अपनी पसंद की मूवी देख ली, कुछ देर के लिए आप अपने पसंदीदा कैफे में चले गए, या फिर आपने कुछ देर ब्रेक लेकर 2-3 दिन के लिए आप कहीं चले जाते हैं। आपको अगर नेचर पसंद है तो पहाड़ों पे चले जाइए, यदि आपको बीच पसंद है तो वहां जाइए, पर एटलीस्ट अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए। टॉर्चर करने से कुछ नहीं मिलना, कोई सोल्यूशन नहीं मिलना, आप रोते रोते रह जाएंगे और दूसरा फायदा उठा जाएगा। ज्यादा कंफ्यूजन में क्या होता है ना, कि जो पास के लोग होते हैं ना, वही फायदा उठाते हैं। आप तो अपनी दुख में गोल गोल घूम रहे हैं, और जो तीसरा व्यक्ति है, जो स्वार्थी है, वो क्या करता है? वो आपको बहलाएगा, फुसलाएगा, आपको कुछ और कहानी सुनाएगा और आप उसकी बातों में आ जाएंगे और फिर आपको फायदा हो जाता है। तो जब भी ऐसा लगे, छोड़ें और ऐसे लोगों को ढूंढिए जो एक्सपर्ट हैं। आपको लगता है आपको बिजनेस नहीं चल पा रहा, फंस गए, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, अब वो चल नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जो एक्सपर्ट हैं, जो मदद कर सकते हैं। बेकार की जो लोग, जिन्होंने कभी कुछ नहीं करा, आप उनसे राय लेते हैं, छोड़ दें उन लोगों को। जिन लोगों ने आपके बिजनेस को फ्लॉप किया, उन्हें साइड कीजिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए और फिर नए ढंग से, नई ऊर्जा से शुरुआत कीजिए। कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट, ये आपको समाप्त कर देंगे। और आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, फिर आगे बढ़िए। आप हर सिचुएशन के पार हो जाएंगे। और अगर बार 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 गोल गोल घूमते रहे तो कुछ मिलना नहीं है। और फोकस होना सीखिए, फोकस होकर काम करना। ऐसा नहीं कि 10 चीजें मैंने कर ली और मैं 10 चीजों में सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो आपको फोकस रहना पड़ेगा, अपने काम के लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। और ऑनेस्टी के साथ फोकस होके और डेली एनालिसिस कीजिए अपनी डायरी के अंदर कि मैं जो काम कर रहा हूँ, उस काम में मुझे कितनी सफलता मिल रही है, आगे कितनी मिलेगी, उस सब पॉइंट्स को लिखिए और फिर आगे बढ़िए। और जब भी आप किसी के व्यवहार से दुखी होते हैं, किसी के इंसल्ट से दुखी होते हैं, किसी के अपमान के कारण आपको ऐसा लगता है कि जैसे मैं छोटा हो गया, इन सब डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कीजिए। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उससे अलग हो, जो चीज आपको उलझाती है, आपके माइंड को कंफ्यूज करके बंद करती है, उन सब चीजों से दूर होइए, उन लोगों से दूर हो जाइए जो टॉक्सिक हैं, जिनका काम ही आपको गलत बातें बोलना है, आपको नीचे दिखाना है और आपको कंफ्यूज करना है। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, डिस्टेंस बना लीजिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिस्टेंस बनाएंगे तो अपने आप ही रास्ते बनते चले जाएंगे। और परमात्मा का साथ लीजिए, भगवान का साथ लीजिए, वो विश्व शक्ति हमेशा मदद करती है।
उसका साथ लीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर बनेगा। आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में कि फंस गए हैं, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। कई लोग तो डर के मारे सुसाइड भी कर लेते हैं। ये सब चीजें छोड़ दीजिए, इन सब चीजों में नहीं फंसना है। भगवान पे विश्वास रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, जीत हमारी होगी। बस थोड़ा धैर्य की जरूरत है, पेशेंस लेवल तो बढ़ाइए। हर समय डरते रहेंगे तो कैसे जिंदगी चलेगी। हंसिए, मुस्कुराइए, आगे बढ़िए। ये संसार स्वागत करने के लिए आपके लिए तैयार है। बस आपको थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस बढ़ाकर परमात्मा में विश्वास रखकर चलते जाएं, जीत आपकी हो।